दतिया के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने के बाद जो बवाल हुआ, उसके बाद क्या उन्हें दिल्ली से बुलावा भेजा जाएगा या वो खुद दिल्ली जाकर हाई कमान से मुलाकात करेंगे? चलिए सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार में कभी नंबर 2 यानी गृह मंत्री रह चुके नरोत्तम मिश्रा का टिकट ही काट दिया है। बीजेपी ने नरोत्तम की जगह एक दूसरे ब्राह्मण चेहरे यानी आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। पार्टी की ओर से ये ऐलान किए जाने के बाद कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क उठे हैं। वहीं दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद समर्थक हिंसक प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। चर्चे हैं कि नरोत्तम के निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने के भी हो सकते हैं। वहीं शिवसेना ने तो यहां तक ऑफर दे दिया कि मशाल पर चुनाव लड़िए। उद्धव ठाकरे खुद प्रचार करने दतिया आएंगे। वहीं पिछले 2 दिन से बनी असमंजस की स्थिति के बीच नरोत्तम मिश्रा के सुर अब नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से मुलाकात की थी। वहीं अब नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो सकते हैं। चर्चा है कि दिल्ली में नरोत्तम मिश्रा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर सकते हैं। नितिन नवीन के साथ उनकी मुलाकात के दौरान दतिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा भी हो सकती है। एक दिन पहले सीएम मोहन यादव और पार्टी के दूसरे प्रमुख नेताओं के साथ बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि वे दतिया सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष तिवारी के नामांकन में शामिल रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि बैठक में अच्छी चर्चा हुई। हमने दतिया में जीत सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत भी की है। साथ ही उन्होंने दतिया में बीजेपी की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने समर्थकों से कहा कि धैर्य और शांति बनाए रखें। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि दतिया पहुंचकर आशुतोष तिवारी के नामांकन में वो मौजूद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि पार्टी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। कुछ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं, लेकिन कोई इस्तीफा मुझे नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि कोई भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम उनके ही मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। एमपी बीजेपी ने भी बयान जारी कर बैठक में चुनाव की तैयारियां और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जानकारी दी। एमपी बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में ये तय किया जा चुका है कि संगठन सबसे ऊपर है और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं ने भावनाओं में आकर इस्तीफे दिए हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी मिलकर आशुतोष तिवारी को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। ऐसे में बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा के बयान में अच्छी चर्चा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्दों का होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उनको सम्मानजनक तरीके से कहीं एडजस्ट करने का आश्वासन सरकार और संगठन की ओर से मिल चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उम्मीदवार बदलने के कयासों पर विराम लगाते हुए कहा था कि बीजेपी में इस तरह की परंपरा नहीं है। वहीं दतिया में बीजेपी उम्मीदवार के ऐलान के बाद घटनाक्रम पर विपक्षी कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या के लिए कोर्ट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि दतिया की जनता कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को हटाने की साजिश का जवाब देगी। ऐसे में मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 2023 के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने हरा दिया था। राजेंद्र भारती को पिछले दिनों धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्धि के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था। ऐसे में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद रिक्त हुई दतिया सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मतदान 30 जुलाई को होगा और नतीजे 3 अगस्त को आ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।